नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात यहां पर अब सोने की करेंगे, जहां पर ये साल बहुत अच्छा नहीं गया, ना तो सोने के खरीदारों के लिए और ना ही सोने के प्राइसेस के लिए। ये सितंबर का महीना छठा ऐसा महीना है जब लगातार हम सोने के प्राइसेस में गिरावट देखते रहे हैं। सोने के अगर प्राइसेस देखें तो इंडियन मार्केट्स में 7 से 10 डॉलर के डिस्काउंट पर ये हैं, और वो इसलिए क्योंकि सोना यहाँ पर इम्पोर्ट हो रहा है प्लैटिनम के नाम पर। तो 22 टन सोना हमने इस लिहाज से भारतीय बाजारों में आता हुआ देखा है। एक्चुअली अगर आप सोने की इम्पोर्ट ड्यूटी देखें इंडियन मार्केट्स में तो वो 15% है, और प्लैटिनम अलॉय की इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो 11.25% है। तो जो ये 4-4.25% की ड्यूटी का गैप है प्लैटिनम और सोने के बीच में, उसका फायदा यहाँ पर इंपोर्टर्स उठाते हुए नजर आए हैं, और इसके लिए सोना इंडियन मार्केट्स में एक हल्के से डिस्काउंट के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर बाइंग की बात करें तो फिजिकल मार्केट्स हो या फिर ETF होल्डिंग्स हो, हमने दोनों ही जगह यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। सितंबर 5वां ऐसा महीना रह सकता है जहाँ पर ETF होल्डिंग्स में लगातार हमने रिडेम्पशन आते हुए देखी है। इसके अलावा जो दूसरी बड़े खरीदार हैं वो होते हैं ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स, जहां से भी खरीदारी हमने क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 14% की गिरावट दर्ज करते हुए देखी है। रीज़न क्या है भारतीय बाजारों में या ग्लोबल मार्केट्स में सोने के प्राइसेस गिरने का? वो है डॉलर इंडेक्स में लगातार बढ़त, वहाँ पर तेज़ी और वहाँ पे खरीदारी। तो डॉलर इंडेक्स 114 के आसपास है, जो कि 20 साल का हाई है। अगर आप US ट्रेजरी देखें तो वहाँ पर भी हमने बढ़त आते हुए देखी है, जिसका प्रेशर यहाँ पर सोने के प्राइसेस में देखने को मिला है। अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी और रेट हाइक्स हम उसी तरह से फिर बनता हुआ नहीं देखेंगे US फेड की तरफ से, तो शायद सोने में थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ बेयरिशनेस अभी भी कायम है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में सोने के भाव 2.5 साल के लोज पर हैं। अगर आप कॉमिक्स की रेंज देखें इस साल की, तो 2050 का हमने हाई बनाया था और $1618 का अब यहाँ पर लो बनता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल अगर इस साल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर टर्म्स में सोने में 11% की गिरावट देखने को मिली है। भारतीय बाजारों की जहां तक बात है, यहां पर सोना 7 महीने के लोज पर है, क्योंकि रुपए में इस साल में 10% की गिरावट दर्ज हुई है। इसके लिए वो कुशनिंग हमने यहां पर सोने के प्राइसेस में आते हुए देखी है। तो अगर भारतीय बाजारों में यहां पर भावों को नापें तो ऊपर में 55,000 के स्तर भी थे और नीचे में 47,000 के लोज भी हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं। एज ऑफ नाउ सोना 49,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो भारतीय बाजारों में इस साल 2.25% की गिरावट है, वीज़ावी 11% की गिरावट डॉलर टर्म्स में। आगे बाजार को ऐसा लगता है कि इसके आसपास ही हम ये साल खत्म होता हुआ देखेंगे। ING की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1650 के आसपास सोने के भाव इस साल में खत्म होंगे, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि अगले साल हम $1900 प्रति आउंस के लेवल्स फिर से आता हुआ देखेंगे। कुछ ऐसी ही रिपोर्ट RBC की तरफ से भी आई है, जिनका मानना है कि $1663 पर आउंस के आसपास सोना इस साल को खत्म कर सकता है। यानी कि जो करंट $1620 के लेवल्स हैं, वहाँ से $40 से $50 की तेज़ी अगले क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। लेकिन कोई बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद इन करंट लेवल से सोने में अब इस साल में बाजार को नहीं नज़र आती। लेकिन अगर आपने सोना पिछले साल खरीदा था धनतेरस और दिवाली के आसपास, तो आप अभी भी यहाँ पर प्रॉफिट में हैं। रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट है, और बाजार को लगता है कि अगर आपने इस धनतेरस और दिवाली में सोना खरीदा तो अगले साल तक आपको यहाँ पर शायद $1800-1900 तक के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। यानी कि अगला एक साल यहाँ पर सोने और चांदी दोनों के लिए ही सपोर्टिव रह सकता है।